जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण काम के फैसले आम आदमी के लिए लिए गए हैं। फटाफट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री के द्वारा स्कूल खोले जाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा है कि पिछले लंबे समय से कोरोना संक्रमण के बाद स्कूल कॉलेज बंद रखा गया है, जिसके बाद राहत दिख रही है। राज्य सरकार स्कूल को बच्चों के लिए 16 जून से खोलने का पर विचार कर रही है और मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी संक्रमण काफी कुछ कम हुआ है। आशा करते हैं कि हम स्कूल जल्द बच्चों के लिए खोल देंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि स्कूली शिक्षा को लेकर देश की तुलना में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। शिक्षा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 7वें नंबर पर है छत्तीसगढ़। साल 2018-19 की तुलना में कमजोर रहा है छत्तीसगढ़। पहली कैटेगरी में किसी भी राज्य को नहीं रखा गया है, तो वहीं 7वीं कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड छत्तीसगढ़ के साथ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एक और लिंगानुपात पर टॉप करता है, तो वहीं दूसरी ओर तरफ शिक्षा के स्तर पर बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। सरकार के पढ़ाई तुहर द्वार और मोहल्ला क्लास जैसे प्रयासों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वे लोगों को जान लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार छत्तीसगढ़ से शिक्षा के मामले में आगे निकल गया है और दूसरे से लेकर के 6वीं तक की कैटेगरी में सभी राज्यों ने अपनी स्थिति को 20% तक इजाफा करते हुए बेहतर की है। वहीं एक और सरकार दावा करती है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई तुहर द्वार योजना और मोहल्ला क्लास जैसी योजनाओं पर भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की पीठ थपथपाई है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार की शिक्षा के स्तर में 10% तक की गिरावट देखी गई है। विपक्ष भी स्कूल खोलने को लेकर के विरोध कर रहा है। इस वजह से 16 जून को स्कूल खोलने का फैसला मंत्रियों के बैठक में लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासी और युवा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाग ले सकेंगे। यहाँ 21 जून को छत्तीसगढ़ वर्चुअल योग मैराथन की शुरुआत भूपेश बघेल के द्वारा की जा रही है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी 5 जून से 15 जून 2021 तक कर सकेंगे ऑनलाइन पंजीयन। यही नहीं, सभी पंजीयनकर्ताओं को मिलेंगे डिजिटल प्रमाण पत्र और हर जिले में प्रथम 100 पंजीयनकर्ताओं को मिलेंगे टी-शर्ट। इसीलिए आप तुरंत पंजीयन करें। अगर आप इच्छुक है तो योग अभ्यास प्रोटोकॉल के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मैराथन से संबंधित होने के वाले और इच्छुक पंजीयनकर्ता जनसंपर्क.cg.gov.in/योग छत्तीसगढ़ लिंक पर पंजीयन कराया जा सकता है। यही नहीं, मैराथन में भाग लेने वाले आवेदक योगाभ्यास करते हुए अपना फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया अकाउंट पर योग छत्तीसगढ़ #योग छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करना होगा। इसके अलावा प्रतिभागी अपना फोटो, वीडियो इंटरनेशनल योग डे 2021@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में मां महामाया मंदिर के 56 दिनों के बाद कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मास्क लगाकर सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रसाद नहीं दिया जाएगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही माता का दरबार खुले रहेगा श्रद्धालुओं के लिए। आपको बता दें कि रतनपुर का मां महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर यहां आते हैं। देश में पहली बार शुरू हो रहा है दिल्ली के एम्स अस्पताल में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। पहले चरण में 17 बच्चों को दी जाएगी कोवैक्सीन की पहली डोज। इन 17 बच्चों में 2 से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यदि 8 सप्ताह के बाद बच्चों पर लगने वाला कोरोना का वैक्सीन सफल हो जाएगा तो इसके बाद देश में बच्चों पर लगने वाले टीकाकरण की ऐतिहासिक शुरुआत कर दी जाएगी। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बरसात की नमी बनती जा रही है, वैसे प्रदेश में ब्लैक फंगस का तांडव देखने को मिल रहा है। जी हां, प्रदेश में अब तक 259 मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक प्रदेश में ब्लैक फंगस की मदद से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा दुर्ग जिले में 67 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 39, बिलासपुर में 33, रायगढ़ में 21 मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस का संक्रमण सबसे ज्यादा उन जिलों में देखा जा रहा है जहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे अधिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शाम 5 बजे देश को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी राज्यों को अब केंद्र सरकार वैक्सीन देगी। पूरे देश में 18 से अधिक उम्र वाले लोगों का मुफ्त में वैक्सीनेशन होगा, यानी अब राज्य सरकार को इसका भार नहीं उठाना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता फैलाने की बात भी उन्होंने कही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून से सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन केंद्र सरकार राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी। और दूसरा बड़ा ऐलान ये भी किया कि इस
लॉकडाउन की वजह से 80 करोड़ गरीबों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिस वजह से देश के सभी गरीब परिवारों को दीपावली तक मुफ्त में अनाज बांटा जाएगा। सभी गरीबों को उचित मूल्य की दुकानें मिलने वाले राशन अब मुफ्त में बांटे जाएंगे दीपावली तक। उन्होंने 32 मिनट के संबोधन के दौरान उन्होंने एक बात ये भी कही कि 100 साल में ऐसी पहली बड़ी महामारी आई है जिसका सामना हमें सबको मिलकर करना है। देश में आईपीएल 4 अप्रैल को स्थगित करने के बाद अब दोबारा बची हुई 31 मैच 19 सितंबर से शुरू होगा और फाइनल का मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। बात यह है कि 15 अक्टूबर के दिन देश में दशहरा मनाया जाएगा और यह क्रिकेट संयुक्त राज्य अमीरात यानी दुबई में होने वाले हैं। साथ ही शारजाह आबू धाबी में सफलतापूर्वक आयोजित किए जाएंगे मैच। छत्तीसगढ़ में मजदूरों से भरी हुई रेलिंग से टकराई बस, 20 से ज़्यादा घायल हुए, मची अफरा तफरी। यहाँ उत्तर प्रदेश सीजन में छत्तीसगढ़ के बहुत से मजदूर ईंटा भट्ठा में काम करने के लिए जाते हैं। साथ के चलते ये मजदूर अपने घर वापस आ रहे थे प्राइवेट बस को बुक करके, जिसमें करीब छत्तीसगढ़ के 20 से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना जौनपुर के मुख्य मार्ग पर हुई है। देश में दक्षिण रेलवे ने निकाली 3,322 भर्तियां, 10वीं के मार्क्स से होगा चयन, 10वीं पास के लिए एक सुनहरा अवसर। जी हां, 10वीं पास वैकेंसी भरने के लिए 3,222 पदों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस, फिल्टर, पेंटर समेत कई विभिन्न ट्रेडर्स के लिए की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 रखा गया है। बात तो यह है कि अप्रेंटिस की भर्ती पर कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ये भर्ती 10वीं कक्षा और ITI कोर्स से प्राप्त मार्क्स के आधार पर होगी। दोनों के मार्क्स को बराबर वेटेज दिया जाएगा और इसी मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार www.sr.indianrailway.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस आवेदन के लिए डिप्लोमा डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल 10वीं 12वीं पास ही आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में वैक्सीनेशन बंद हो गया है, टीके खत्म हो गए हैं और इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया गया है। वैक्सीनेशन सेंटरों पर ताला लग गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 1.25 करोड़ लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगना है। ऐसे में 1.25 करोड़ युवाओं में से केवल 8 लाख युवाओं को ही टीका लगा है। अब राज्य सरकार के द्वारा खरीदी गई कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज आएगी तभी टीके लग सकेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में करीब 18 से अधिक उम्र वाले 4 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना है। ऐसे में 59% लोग हैं जिन्हें फर्स्ट डोज लगा है और 15% लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 डोज लग चुके हैं। चलिए छत्तीसगढ़ में संक्रमण की आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 1886 नए मरीज मिले हैं। इसको जोड़कर राज्य में वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 9,73,349 पहुंच चुकी है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को 851 लोग जो संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। साथ ही 3620 लोगों को जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उन्हें भी कोरोना से मुक्त हो गए हैं। आपको बता दें कि राहत भरी खबर यह है कि रायपुर में एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं। वहीं बिलासपुर में 37, तो रायगढ़ में 177, कोरबा में 83 कोविड-19 के मरीज मिले हैं।